सुखी जीवन का रहस्य। अगर आप इस अहम सवाल का जवाब चाहते हैं तो आपको इसे सुनना चाहिए। जीवन बहुत लंबा होता है, लेकिन अगर उसके सत्य को स्वीकार ले तो सदियां क्षण में ही बीत जाती हैं। इस कथा को सुनकर आपको इसका महत्व समझ आएगा। आपको पता चलेगा कि जीवन का अमूल्य ज्ञान भी कभी कभी छोटे से साधारण इंसान से मिल जाता है। कभी कभी छोटी छोटी घटनाएं, मुलाकातें पूरे जीवन को बदल देती हैं और अथाह ज्ञान होकर भी पता चलता है कि हमें तो कुछ पता ही नहीं था। एक महान संत हुआ करते थे जो अपना स्वयं का आश्रम बनाना चाहते थे, जिनके लिए वो कई लोगों से मुलाकात करते थे। एक जगह से दूसरी जगह यात्रा के लिए जाना पड़ता था। इसी यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात एक सादर सी कन्या विदुषी से हुई। विदुषी ने उनका स्वागत किया और संत से कुछ समय कुटिया में रुककर आराम करने की याचना की। संत उसके मीठे व्यवहार से प्रसन्न हुए और उन्होंने उसका आग्रह स्वीकार किया। विदुषी ने संत को अपने हाथों का स्वादिष्ट भोजन कराया और उनके विश्राम के लिए खटिया पर एक दरी बिछा दी और खुद फर्श टाट बिछाकर सो गई। विदुषी को लेटते ही नींद आ गई। उसके चेहरे के भाव से पता चल रहा था कि विदुषी चैन की सुखद नींद ले रही है। उधर संत को खाट पर नींद नहीं आ रही थी। उन्हें मोटे नरम गद्दे की आदत थी जो उन्हें दान में मिला था। वो रात भर विदुषी के बारे में सोच रहे थे कि वो कैसे इस कठोर ज़मीन पर इतने चैन से सो सकती है। दूसरे दिन सवेरा होते ही संत ने विदुषी से पूछा कि तुम कैसे इस कठोर धरा पर इतने चैन से सो रही थी। तब उसने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, हे गुरुदेव, मेरे लिए मेरी ये छोटी सी कुटिया एक महल के समान है। इसमें मेरे श्रम की महक है। अगर मुझे एक समय भी भोजन मिलता है तो मैं खुद को भाग्यशाली मानती हूँ। जब दिन भर के कार्यों के बाद मैं इस धरा पर सोती हूँ तो मुझे माँ की गोद का आत्मीय एहसास होता है। मैं दिन भर के अपने सत्कर्मों का विचार करते हुए चैन की नींद सो जाती हूँ। मुझे एहसास भी नहीं होता कि मैं इस कठोर धरा पर हूँ। यह सब सुनने के बाद संत वहाँ से जाने लगे। तब विदुषी ने पूछा, हे गुरुवर, क्या मैं भी आपके साथ आश्रम के लिए धन एकत्रित करने चल सकती हूँ। तब संत ने विनम्रता से उत्तर दिया, बालिका, तुमने जो मुझे आज ज्ञान दिया है उससे मुझे पता चला कि चित्त का सुख कहाँ है। अब मुझे किसी भी आश्रम की इच्छा नहीं रह गई है। आशा करती हूँ हमारी कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।